सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर ब्रोस। तो गाइस आज की वीडियो काफी यूनिक होने वाली है ड्रामा लवर्स के लिए, या कहें तो के ड्रामा लवर्स के लिए। तो गाइस आज मैं आपको टॉप 12 ऐसी ओपनिंग्स दिखाने वाला हूं, या कहें तो साउंड ट्रैक्स, या कहें तो ओएसटीज दिखाने वाला हूं के ड्रामास की, जिसने मेरे दिल को छू लिया, जो कि मेरे को इतनी बेस्ट लगती है। अब मैंने गाइस गाने भी सुनना बंद कर दिया है, अब मैं सिर्फ ये ओएसटी ही सुनता हूँ, क्योंकि के ड्रामा की ओएसटी हमें एक अलग ही फील देती है। क्योंकि हम पूरे के ड्रामा को देख चुके हैं, तो हम उन ओएसटीज में जो क्या कहनी चाहती है, जो फीलिंग्स है, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी 12 ओपनिंग्स से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको कहीं भी मेरा काम पसंद आता है, कहीं भी आपको अच्छा फील होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और गाइस ये सारे ही के ड्रामा जिनकी आज ओपनिंग का मैं इस्तेमाल करने आ रहा हूँ, आपको बताने आ रहा हूँ, वो सभी के ड्रामा हिंदी में डब है। तो बेसिकली हिंदी में डब के ड्रामा देखने वालों के लिए ही है ये वीडियो। और ये जितने भी के ड्रामा है उन सभी के मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस ये 12 की 12 ओपनिंग बहुत बेस्ट है। जो 1 पे है इसका मतलब ये नहीं है वो इन सबसे बेस्ट है, मतलब कि ये तो बस एक तरीके का रैंकिंग की हुई है आपको जल्द से जल्द बताने के लिए। बाकी इनका रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। तो गाइस जब भी हम ओएसटीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि हमें, लेकिन हाँ फील होती है, हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, क्योंकि वो साउथ कोरियन लैंग्वेज इसमें होती है। तो गाइस क्या हो अगर आपकी ये शिकायत ही मिट जाए। तो गाइस ये करिश्मा करके दिखाया है लॉन्गिंग ऑफ हार्ट्स, मेल्टिंग ऑफ हार्ट्स, माय फर्स्ट लव, ये 3 नाम के एक के ड्रामा ने ये काम करके दिखाया है, जिसकी गाइस ओपनिंग या कहें तो ओएसटी हिंदी में डब है ऑलरेडी। तो गाइस चलिए तो पहले एक नजर मार लेते हैं उस ओएसटी पे। हाँ ये देखो इनको देखो, प्यार में कैसे दोनों खोए एक दूजे में प्यार में। तो गाइस ये थी इसकी ओएसटी। अब कैसी लगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं ज्यादा नहीं चला सकता, नहीं तो ये मेरी वीडियो ही उड़ा देंगे। तो गाइस नंबर 11 की बात करें तो वो आती है आई एम नॉट अ रोबोट की ये वाली ओपनिंग, या कहें तो ओएसटी। अगर मैं किसी बेस्ट के ड्रामा से रिलेटेड बात करूं, या फिर किसी के ड्रामा से रिलेटेड बात करूं, या मेरे फेवरेट के ड्रामा से रिलेटेड किसी टॉपिक पे बात करूं, और आई एम नॉट अ रोबोट ना है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो कि हार्ट टचेबल है। इसका एक बैकग्राउंड म्यूजिक तो इतना ज्यादा कमाल का है कि मेरे को तो उससे डर ही लगता है, क्योंकि उस बैकग्राउंड म्यूजिक ने मेरे को इतनी बार इस सीरीज को देखते हुए रुलाया हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। आपको शो रहा होगा, अगर किसी को चेकआउट करना है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं प्ले नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को वो बैकग्राउंड म्यूजिक से बहुत खतरनाक वाला डर लगता है। तो गाइस आज जिस ओएसटी की बात करने आ रहा हूँ, तो चलिए आपको थोड़ी सी उसकी झलक दिखा देते हैं। अरे बस कॉपीराइट लग जाएगा। अब इतनी ही गाइज आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और गाइज मैं आपको बता दूं, इसके पीछे जो ओएसटी के पीछे जो म्यूजिक बज रहा है ना, इतना बढ़िया, और जो इसकी बिगिनिंग है वो इतनी लाजवाब है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। और गाइज जो नंबर 10 पे आती है वो आती है इट्स ओके टू बी नॉट ओके की ये वाली ओपनिंग। गाइज ये ओएसटी मतलब सैडेस्ट ओएसटी है, तो आप इसको सुन सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिलाएगी आपको। मैं बता दूं कि इस ओएसटी ने भी बहुत ज्यादा इमोशनल किया है। इसकी जो सिंगर की जो आवाज है ना, वो इतनी ज्यादा फ्लुएंट है, इतनी ज्यादा एपिक वॉइस है कि इस ओपनिंग ने ही मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया। इट्स ओके में मेरे को ज्यादा साउंड ट्रैक्स तो उनके कुछ समझ में आए नहीं, बाकी यही मेरे को साउंड ट्रैक सबसे ज्यादा पसंद है, इट्स ओके टू बी नॉट ओके का। तो गाइस चलिए तो आपको इसकी एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। In silence, no one answers, but I still hear। तो गाइस इससे रिलेटेड आपके क्या विचार है, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस नंबर 9 पे जो आता है वो है डॉक्टर जॉन। गाइस डॉक्टर जॉन से रिलेटेड भी मैंने रिव्यू डाल दिया। डॉक्टर जॉन भी मेरा मेडिकल के ड्रामा है फेवरेट। तो गाइस अब इसकी बात करूं तो गाइस इसकी ये वाली ओपनिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब कि ये वाली ओएसटी बहुत अच्छी लगी। गाइस मैं बार बार ओपनिंग कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एनिमे लवर भी हूँ, तो ओपनिंग निकल जाती है मुझे। तो गाइस ये ओएसटी भी बहुत कमाल की है। इस ओएसटी में ही हमें एक अलग तरीके की फीलिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि मेडिकल के ड्रामे में हमें इमोशनली फीलिंग देखने के लिए मिलती है। बड़ी ही प्यारी लगती है वो। और इसकी ओएसटी का जो म्यूजिक है, जो सिंगर की वॉइस है, वो इतनी ज्यादा कमाल की है। चलिए तो गाइस इसकी आपको छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाली ओपनिंग कैसी लगी। Steering your car, spinning now, your thoughts they just crashing a lot.
अब जो गाइज नंबर 8 पे आती है गाइज, वो OST के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, आई एम स्पीचलेस। वेल गाइज वो है स्टार्टअप की। वेल गाइज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो तो बस एक आपको रिमाइंडर है, बाकी आपको स्टार्टअप का एक एक सॉन्ग आपको आपके दिल से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मेरा फेवरेट के ड्रामा जिसका साउंड ट्रैक मेरे दिल को छू गया, तो मैं स्टार्टअप का नाम लूंगा, क्योंकि यार उसके बैकग्राउंड म्यूजिक इतने कमाल के हैं ना। जिसने भी उसके बैकग्राउंड म्यूजिक लिखे हैं, कंपोज करे, गाए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें इतने कमाल के OSTs दिए हैं। वेल मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैंने स्टार्टअप के सारे ही सॉन्गों को अपनी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है, और मैं जब भी कहीं किसी सफर पे जाता हूं तो उन्हीं के गाने सुनना सबसे बेस्ट पसंद करता हूं। गाइस स्टार्टअप के गाने दिल से कनेक्ट हो जाते हैं। और आज जिस सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं वो है डे एंड नाइट, जो कि इस सीरीज का, इन दी होल सीरीज सबसे ज्यादा सैड सॉन्ग है। गाइस इसकी कितनी भी इसकी छोटी सी झलक ही मैं आपको दिखा सकता हूँ, नहीं तो गाइस मैं पूरा सॉन्ग प्ले करके आपको अपना रिएक्शन देता, क्योंकि इतना बेस्ट ये OST है मैं बता नहीं सकता। बाकी गाइस आप इसका छोटा सा पार्ट सुन करके आप बता सकते हो कि आपको कैसी लगी। मेरे तो सबसे फेवरेट है ये ओपनिंग। तो गाइस देखा इस OST का म्यूजिक और जो सिंगर की आवाज है वो इतनी ज्यादा एपिक है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कि सबसे ज्यादा सैडेस्ट सॉन्ग है ये। और गाइस जो नंबर 7 पे आता है वो है गॉब्लिन। वेल गाइस अगर के ड्रामास की बात हो और OSTs की बात हो तो ये ट्रू ब्यूटी और गॉब्लिन को कोई भूल सकता है? वेल मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी भूल सकता है। वेल गाइस गॉब्लिन का जो 7th नंबर पे आता है वो है राउंड एंड राउंड। वेल ये इनकी ओपनिंग है जो कि स्टार्टिंग में बजता है। वेल मेरे को पूरी ओपनिंग याद है क्योंकि इतनी कमाल की ओपनिंग है इनकी, और जो म्यूजिक बजता है और जो गॉब्लिन की जो पूरी स्टोरी है। वेल गॉब्लिन के फनी मोमेंट पे भी रिएक्शन दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल गाइस पूरी इतनी कमाल की ओपनिंग है ये, जो कि बड़ा कमाल का, इसका म्यूजिक इतना बेस्ट है। वेल गाइस चलिए तो इसका एक छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस देख लिया आपने, कैसा लगा आपको ये पार्ट? आप बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस जो नंबर 6 पे आता है वो है व्हेन इज ड्रीम। वेल गाइस ये जो सॉन्ग है ये स्टार्टअप का ही एक सॉन्ग है, और ये जब मिस्टर हान जी ब्योंग के बारे में बातचीत चलती है या उनसे रिलेटेड कोई भी बातचीत चलती है जब ये सॉन्ग आता है। और हान जी ब्योंग इन दी होल सीरीज माय फेवरेट कैरेक्टर है, और हान जी ब्योंग से ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये उन्हीं का सॉन्ग है जो कि हमें उनकी फीलिंग दिलाता है, उनकी याद दिलाता है कि वो कितने ग्रेट पर्सन थे इन दी होल सीरीज। तो गाइस ये उन्हीं के लिए है ये सॉन्ग, ये उन्हीं पे डेडिकेट पूरा सॉन्ग है, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। सो गाइज अब नेक्स्ट आता है बॉयज ओवर फ्लावर का मेकिंग अ लवर। तो गाइज ये सॉन्ग इतना ज्यादा बेस्ट है कि क्या बताऊं। ये सॉन्ग एक अलग ही वाइब देता है, मतलब कि हमारे F4 और हमारी जयंती के बीच में जो फाइट होती है, ये सॉन्ग हमें उसकी याद दिलाता है। ये सॉन्ग में जो लव इंटरेस्ट दिखाया गया है वो बड़ा ही कमाल का, सिंगर की वॉइस बड़ी कमाल की। मेरा बॉयज ओवर फ्लावर का फेवरेट सॉन्ग ये नहीं है, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वेल आपको ये सॉन्ग कैसा लगता है आप बता सकते हो। वेल इसकी एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। तो गाइज जैसा कि बताया ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, तो आपने सुन लिया होगा। तो गाइज नंबर नेक्स्ट पे आता है बॉयज ओवर फ्लावर का। तो गाइज ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है पूरे बॉयज ओवर फ्लावर। गाइज OSTs तो बहुत सारी कमाल की, लेकिन इसकी जो सिंगर की वॉइस है वो सिर्फ और सिर्फ दिल से कनेक्टेड है। वो जो सिंगर ने जो वॉइस दी है ना, वो सीधा हार्ट टचेबल वॉइस है। इसके बारे में मैं कितनी भी तारीफ कर दूं वो सब कम है। इसको अगर मैं आज भी सुन लेता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मतलब इतनी ज्यादा स्माइल आ जाती है चेहरे पे, और इतना अच्छा फील होता है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल OST कहूंगा मैं इसे पूरे बॉयज ओवर फ्लावर की। मैं इसका इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुका हूँ कि मैं बता नहीं सकता, बिकॉज आई एम स्टूपिड। वेल मैं अपने लिए नहीं बोला, इसका नाम ही है बिकॉज आई एम स्टूपिड। तो भाई चलिए तो इसका छोटा सा क्लिप देख लेते हैं इसकी। सो गाइज अब आते हैं नंबर 3 पे, जो कि है गॉब्लिन। गाइज जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि ओपनिंग्स की बात हो और गॉब्लिन ना आए, OSTs की बात हो और गॉब्लिन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइज आ गया है गॉब्लिन का एक और लेटेस्ट कमाल का साउंड ट्रैक, जिसका टाइटल है स्टे विथ मी, जो कि गाइज इतना कमाल का OST है ना इसकी, जो कि मैं बोलूं कि मेरे को पूरी गॉब्लिन की सीरीज में ये वाले OST का इंतजार रहता था कि यार ये OST कब बजेगा, ये OST कब बजेगा, क्योंकि जब जब ये OST बजा है वो एक अलग
अलग ही फीलिंग देता है। वेल गाइस, के ड्रामा देखते समय जो हमें फीलिंग होती है वो फीलिंग हम किसी को बता नहीं सकते, वो सिर्फ उस समय ओएसटी को सुनते ही दिखाई देती है, समझ में आती है। तो वैसे चलिए तो मैं आपको इसका छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려 तो गाइस देखा आपने ये ओएसटी कितनी ज्यादा बेस्ट है। तो गाइस नंबर 2 की बात तो वो है सबका फेवरेट, हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट, डिसेंडेंट्स ऑफ द सन का ये वाली ओएसटी, जिसमें जो सिंगर ने जो वॉइस दी है ना वो इतनी ज्यादा बेस्ट है कि मैं बता नहीं सकता। वेल गाइस, मैं बताऊं कि मैंने इस ओएसटी को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके डाला हुआ था और सबको बताया हुआ था कि ये ओएसटी मेरे को कितनी ज्यादा बेस्ट है। वेल मैंने इस के ड्रामे को, जो कि सब लोग पहली ही बार अपना फर्स्ट बार देखते हैं, मैंने इस के ड्रामे को कुछ 1 महीने पहले ही खत्म किया हुआ है। अब मैंने रिव्यू इसलिए नहीं डाला, मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने डाल दिया तो व्यूज और रिस्पॉन्स इतना अच्छा आएगा नहीं। बाकी मैं भी अपने इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि ये के ड्रामा नहीं, ये एक फीलिंग है। वेल हमें 2 वॉरियर्स के बीच में जिस तरीके का प्यार दिखाया हुआ है वो बड़ा ही कमाल का लगता है। तो गाइस चलिए तो इसका छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। Oh, every time I see you 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레 तो गाइस अब नंबर 1 पे आते हैं। तो गाइस नंबर 1 पे आता है रेड वेलवेट का फ्यूचर सॉन्ग, जो कि गाया हुआ है स्टार्टअप के ड्रामे के अंदर। तो गाइस अब रेड वेलवेट का फ्यूचर सॉन्ग, वेल गाइस मैं बता दूं, जिसने भी ये स्टार्टअप देखा हुआ है ये के ड्रामा, उसने अगर रेड वेलवेट के सॉन्ग फ्यूचर का अगर वो एडिक्टेड नहीं हुआ तो उसने उसको उतना फील नहीं करा है। वेल इस फ्यूचर सॉन्ग का तो मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ। मैं अभी तक मतलब मेरे को स्टार्टअप खत्म किए हुए लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं इसकी सारी ओएसटीज और ये फ्यूचर सॉन्ग सुनता हूँ कि मैंने तो इसको अपनी रिंगटोन ही लगा रखा है, क्योंकि ये फ्यूचर सॉन्ग है इतना बेस्ट। क्यों और वैसे भी बेस्ट क्यों ना हो, इसको गाया हुआ है कोरिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ग्रुप रेड वेलवेट। इसका हमें कैमियो डिसेंडेंट्स ऑफ द सन के एंड में भी देखने के लिए मिला था। तो गाइस चलिए तो आपको इसका एक छोटा सा पार्ट दिखा देते हैं। You are my future all the time 근데 시간들을 건너 너의 손을 잡고 싶어 सो गाइस देखा मैंने ऐसा कि कहा था कितना बेस्ट सॉन्ग। तो गाइस ये थी सारी ओएसटी जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और भी ज्यादा ओपनिंग से रिव्यू वीडियोस बनाना चाहता हूँ। तो अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आया तो नेक्स्ट ओएसटी पे वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, और आप जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन सी ओपनिंग फीचर्ड करवानी है, तो आप बता सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।